नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। डॉलर की कमजोरी के बीच बढ़ी हुई जोखिम की एपेटाइट के कारण क्रिप्टो करेंसी में तेजी देखने मिली है। हाल ही में मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी 1.7% बढ़कर $17,400 के स्तर पर पहुंच गई है। बीटीसी ने पिछले 24 घंटों में $17,488 के उच्च स्तर पर ट्रेड किया, जो 4 हफ्ते के पीक पर पहुंच गया है, जबकि इथेरियम ने भी लगभग 1.5% की बढ़त देखी है। हालांकि सिग्निफिकेंट ट्रेडर्स, जिन्हें व्हेल के रूप में जाना जाता है, वे कम लिक्विडिटी के कारण बिटकॉइन मार्केट से दूर बना हुआ है। वहीं ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले दिनों 0.94% बढ़कर कुल $857.91 बिलियन हो गया है। पिछले 24 घंटों में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 22.76% घटकर $35.8 बिलियन हो गया है, जिसमें डीफाई की टोटल वॉल्यूम 6.94% है। स्टेबल कॉइन्स के मार्केट शेयर 92.28% है। जहां तक बिटकॉइन की बात है, कल से 0.17% की वृद्धि के साथ इसका डोमिनेंस वर्तमान में 39.16% है। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने कहा कि ये रिस्ट्रक्चरिंग के हिस्से के रूप में लगभग 950 कर्मचारियों द्वारा हेड काउंट को कम करने की योजना बना रहा है, जो कि सेकेंड क्वार्टर के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। ट्रेन एनालिसिस की एक नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अमेरिकी सरकार के क्रिप्टो संबंधित प्रतिबंधों का क्रिप्टो अपराध पर मिला-जुला प्रभाव पड़ा। अगस्त में फॉरेन एसेट्स कंट्रोल द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद टोर्नेडो कैश का इनफ्लो 30 डेज में 68% गिर गया। हालांकि पिछले अप्रैल में ट्रेन एनालिसिस डेटा के अनुसार रशिया बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज गैरेंटेक्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इसका एवरेज मंथली इनफ्लो 2 गुना होने से अधिक हो गया। पिछले साल OFAC ने 10 क्रिप्टो रिलेटेड एंटिटीज और लगभग 350 एड्रेसेस को मंजूरी दी थी, जो दोनों पिछले वर्ष से अधिक थे। चेन एनालिसिस रिपोर्ट में कोट किए गए सबसे नोटेबल प्रतिबंध वे थे जो डार्कनेट मार्केट हाइड्रा, टोर्नेडो कैश और गैरेंटेक्स पर लगाए गए थे। गैरेंटेक्स और हाइड्रा ने प्रतिबंध लगाने से पहले 60 दिनों में फ्रॉड शॉप्स, स्कैम्स और रैंसमवेयर जैसे कई इल्लीगल एक्टर्स से फंड प्राप्त किए थे। क्रिप्टो रिलेटेड वेबसाइट्स को ब्लॉक करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए नेपालीज इंटरनेट और ईमेल प्रोवाइडर्स को देश के टेलको रेगुलेटर द्वारा नोटिस दिया गया था। नेपाल के टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर ने देश के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सभी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया, जो अनुपालन करने में विफल रहने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। 8 जनवरी के नोटिस में नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ISPs और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स को क्रिप्टो से रिलेटेड वेबसाइट्स, ऐप्स या ऑनलाइन नेटवर्क्स के एक्सेस को रोकने का आदेश दिया था। इसने कहा कि वर्चुअल करेंसी ट्रांजैक्शंस हाल के दिनों में बढ़ रहे हैं और दोहराया कि देश में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस इलीगल हैं। कॉइनबेस ने 10 जनवरी को घोषणा की कि वह क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में डिस्ट्रप्शन से निपटने के लिए अपने 20% कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। 10 जनवरी को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ एक फाइलिंग के अनुसार छंटनी, जो लगभग 950 कर्मचारियों को प्रभावित करेगी, उसे कॉइनबेस को परिचालन खर्च कम करने में मदद करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा है और मार्केट की स्थिति क्रिप्टो इकोनॉमी को प्रभावित कर रही है। कॉइनबेस CEO ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है, 2022 में ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमी के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट नीचे की ओर चला गया। हमने अनस्क्रूपलस इंडस्ट्री एक्टर्स के फॉलआउट को भी देखा, और जो और ज्यादा कंटेजन हो सकती है। मारुति सुजुकी इंडिया ने घोषणा की है कि उसका ऑटो एक्सपो 2023 पवेलियन मेटावर्स पर अवेलेबल होगा। ऑटो एक्सपो 2023 के लिए कंपनी का एक्सक्लूसिव मेटावर्स प्लेटफॉर्म मारुति सुजुकी एक्सपोवर्स सभी प्रोडक्ट शोकेस और अलग-अलग एक्सपीरियंशियल जोन्स का एक शानदार अनुभव प्रदान करेगा। मारुति ने भारत भर में 1100 से ज्यादा नेक्सा और अरीना डीलरशिप में वर्चुअल रियलिटी डिवाइस इंस्टॉल किए हैं, ताकि कस्टमर्स एक्सपो वर्स का अनुभव कर सकें। ऑटो एक्सपो 2023 में ऑटोमेकर 16 मॉडल्स तक को प्रदर्शित करेगा, जिसमें कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक SUV, 5 डोर
जिमनी और एक नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी शामिल है। वहां वैगनर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप भी होगा। ग्रैंड विटारा, XL6, सियाज, अर्टिगा, ब्रीजा, बलेनो और स्विफ्ट जैसे मॉडल भी डिस्प्ले पर होंगे। मारुति सुजुकी एक्सपोवर्स में एक्सपोवर्स लॉबी, एम्फी थिएटर, टेक्नोलॉजी जोन, सस्टेनेबिलिटी जोन, स्टूडियो जोन, लॉन्च जोन, एंटरटेनमेंट जोन और एक मल्टी यूजर इंटरैक्शन जोन शामिल होगा। PMU नाम की एक फ्रेंच बेटिंग कंपनी हॉर्स रेसेस पर बेट्स लगाती है, उसे डिजाइन करती है, प्रमोट करती है और मार्केट्स बनाती है। PMU 9.561 बिलियन यूरोस के रेवेन्यू और 760 मिलियन के नेट प्रॉफिट के साथ हॉर्स रेसिंग बेटिंग इंडस्ट्री में एक प्रमुख खिलाड़ी है। PMU टेजोस बेस्ड NFTs पर बेस्ड एक फैंटेसी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म स्टेबल्स लॉन्च कर रहा है। स्टेबल्स के साथ खिलाड़ी हॉर्स रेसिंग की इंटेंसिटी और Web3 की लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज का अनुभव करने में सक्षम होंगे। बयान के अनुसार स्टेबल्स को ऑफिशियली फ्रांस गलोप और ट्रॉट द्वारा लाइसेंस दिया गया है। NFT टेक्नोलॉजीज इंक एक लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज और अनपैरेलल क्रिएटिविटी के जरिए Web3 की दुनिया में प्रवेश को तेज करने के लिए टॉप टायर ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की है। उन्होंने कहा कि ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि टेनिस ऑस्ट्रेलिया AO मेटावर्स के साथ इसकी प्रोजेक्ट ने 8 बॉल 2023 के लिए मिंट शेड्यूल की घोषणा की है। 12 जनवरी को AO 8 बॉल 2023 की पब्लिक मिंटिंग के लिए एक डच ऑक्शन होगी जिसकी शुरुआती कीमत 0.5 ETH होने वाली है। प्रोजेक्ट में 2454 नए AO 8 बॉल्स ऐड किए गए हैं जिसमें 115 नई कोलैबोरेटर सीरीज 8 बॉल्स शामिल हैं। मेंबर्स को और भी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने और टोकन गेटेड एक्सपीरियंसेस में एक नई सीमा स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट टीम AO22 के बाद से एक कोलैबोरेटर एंसेंबल तैयार कर रही है। क्रिएटर वर्ल्ड, क्रिप्टोचिक्स, चेनलिंक, डिसेंट्रलैंड, जॉयराइड गेम्स, मैरियट इंटरनेशनल, मेटाकी, ओपनसी, पेनफोल्स, द नाउंस फाउंडेशन और कई ने नए कोलैबोरेटर सीरीज के लिए डिजाइन्स और बेनिफिट्स का योगदान दिया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने मंगलवार को अपने सिस्टम में खामियों को स्वीकार किया जिसमें बाइनेंस स्मार्ट चेन BUSD की सप्लाई को छोड़ दिया। कंपनी के स्टेबल कॉइन्स में से एक जिसे कथित तौर पर एक अमेरिकी डॉलर द्वारा 1-to-1 का समर्थन किया जाता है जो कम से कम $1 बिलियन से कम अंडर कोलैटरलाइज्ड है। एनालिस्ट का कहना है कि इस मुद्दे का कारण BUSD को कम से कम 3 बार बड़े पैमाने पर अपने पेग को गिराना पड़ा। बाइनेंस के प्रवक्ता ने ब्लूमबर्ग को बताया कि पेग को बनाए रखने की प्रक्रिया में कई टीमें शामिल हैं और हमेशा दोष रहित नहीं रही हैं। इसके वजह से ही ऑपरेशनल डिलेज भी हो सकते हैं। न्यूयॉर्क बेस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म पेक्सोस की देखरेख वाली प्रोसेस में इथेरियम ब्लॉकचेन पर BUSD द्वारा पूरी तरह से कोलैटरलाइज्ड है। हालांकि बाइनेंस के अपने ब्लॉकचेन बाइनेंस स्मार्ट चेन पर BUSD एक एक्सटर्नल ऑडिटेड कंपनी द्वारा सिमिलरली रेगुलेटेड नहीं है। अपने BUSD की वैधता सुनिश्चित करने के लिए बाइनेंस का दावा है कि ये इसे पैक्सोस रेगुलेटेड BUSD के साथ पूरी तरह से कोलैटरलाइज्ड रखता है। बाइनेंस के अपने ब्लॉकचेन पर रखी गई BUSD को बाइनेंस पेग BUSD कहा जाता है। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो लेंडर वॉयेजर की अपनी कुछ एसेट्स को बाइनेंस US को बेचने का प्रस्तावित सौदा वास्तविकता बनने के एक कदम करीब है। न्यूयॉर्क के सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के बैंक्रप्सी कोर्ट के US डिस्ट्रिक्ट जज माइकल विल्स ने मंगलवार दोपहर एक सुनवाई के दौरान वॉयेजर एसेट्स को बेचने की प्रस्तावित योजना के कई पहलुओं की समझाने वाली डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स को मंजूरी दे दी, लेकिन सौदे पर काम कर रहे वकीलों से प्रस्तावित आदेश दस्तावेजों को संशोधित करने के लिए कहा, इससे पहले कि वह उन्हें मंजूरी दे। सौदा जो मार्च में एक और कन्फर्मेशन हियरिंग का विषय होगा, उसको भी वॉयेजर के ज्यादातर क्रेडिटर्स से अप्रूवल की आवश्यकता है। वॉयेजर शुरू में खुद को FTX को बेचने के लिए सहमत हो गया, लेकिन नवंबर में सैम बैंकमैन-फ्रीड के एक्सचेंज के कोलैप्स के बाद बिडिंग प्रोसेस को फिर से खोल दिया। बाइनेंस US ने दिसंबर में विनिंग ऑफर के साथ झपट्टा मारा था।
मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े नॉन फंजिबल टोकन्स और वेब 3.0 कम्युनिटी आर्ट्स डाओ ने अपने मेंबर्स को हार्ड वॉलेट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज के लिए डिजिटल स्टोरेज के दुनिया के लीडिंग प्रोवाइडर लेजर के साथ पार्टनरशिप की है। पहला लेजर NFT आर्ट्स डाओ द्वारा बनाए गए एक लिमिटेड एडिशन कलेक्शन का हिस्सा था, जो इस महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को मनाने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा आर्ट्स डाओ ने कम्युनिटी मेंबर्स को ब्रांडेड लेजर्स प्रोवाइड किए, जिससे NFT ओनर्स को फिजिकल लेजर हार्ड वॉलेट का दावा करने की अनुमति मिली। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।